हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ये वीडियो नंबर 12 है। उम्मीद करता हूँ आप बाकी 11 वीडियोस देखे होंगे और उसमें पजल्स को सॉल्व किया होगा और इसे पसंद भी किया होगा। अच्छे अप्रोच की प्रैक्टिस हो रही होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में भी 2 पजल्स में लेके आया हूँ। ठीक है, जल्दी से मूव ऑन करते हैं पजल की तरफ। पजल नंबर 1 आपके सामने हाजिर है दोस्तों। थोड़ा आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन आपको उसकी प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए दोस्तों कि थोड़ा लेंदी या टफ पजल हो भी तो आप एग्जाम में इजी पजल आए तो उसे आसानी से कर जाए। तो ऑलवेज गो फॉर द टफ पजल्स और लेंदी पजल्स। ठीक है, और जहाँ तक SBI PO की बात हो, IBPS PO प्रीलिम्स की बात हो, एक पजल लेंदी आता ही है दोस्तों। ठीक है, चलिए जो स्टूडेंट्स यहाँ से वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में जो सॉल्व करते हैं वो यहाँ से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और मैं सेम पजल को यहाँ पे सॉल्व करूंगा विथ माय ओन स्ट्रेटेजी। एक बार फिर से मैं बता दूं दोस्तों कि जो भी पजल्स मैं अपने वीडियोस में लाता हूँ और जो भी पजल्स आपको मेरी वेबसाइट worthstudy2.blogspot.com पे दिखेगा, वो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि ये सारे पजल्स आपको और कहीं भी नहीं दिखेंगे, किसी भी वेबसाइट पे नहीं दिखेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सारे पजल्स मेरे खुद के क्रिएटेड पजल्स हैं दोस्तों। आप इन पजल्स को सॉल्व करके आप उसे ग्रेडिंग दे सकते हैं दोस्तों, कैसा पजल है। मैं आपके फीडबैक का, आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। आप जरूर बताएं कि कैसा लेवल का पजल मैं क्रिएट करता हूं और यहाँ पे प्रैक्टिस करवाता हूं। ठीक है, चलिए आज ये पजल नंबर 1 है आज की वीडियो का। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है पजल में। There are 8 flats PQRSTUVW on different floors of an 8-story building। ठीक है, 8 माले का एक बिल्डिंग है जिसमें हर माले पे एक एक फ्लैट है। ध्यान रहे दोस्तों, 8 माले का एक बिल्डिंग है, हर माले पे एक एक फ्लैट है और 8 फ्लैट है। 8 माले का बिल्डिंग है तो 8 फ्लैट होंगे। तो फ्लैटों के नाम दिया हुआ है PQRSTUVW। ठीक है, each of these flat has different फ्लैट नंबर्स, और इन 8 फ्लैट जो है हर माले पे है, फ्लैट नंबर्स हैं, अलग अलग फ्लैट नंबर्स हैं। ध्यान से देखिएगा डिजिट्स कौन कौन से हैं। 10, 12, 11 नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लगातार नंबर नहीं है। यहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं दोस्त, बहुत सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पर डायरेक्ट नंबर समझ जाते हैं और 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 समझ जाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर से गौर रखना है कि 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 ये फ्लैट नंबर्स हैं। ठीक है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्रेस ऑफ ईच फ्लैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लैट नेम अलॉन्ग विद इट्स फ्लैट नंबर। अब देखिए, जहां तक एड्रेस की बात है, किसी भी फ्लैट का एड्रेस की बात है, तो यहाँ पर डायरेक्शन में दिया हुआ है कि उसका फ्लैट नेम अलॉन्ग विद इट्स फ्लैट नंबर। देखिए एक उदाहरण भी दिया हुआ है, वो उसका एड्रेस हो जाएगा। देखिए एक उदाहरण भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ एड्रेस क्या है, P19। जैसे फ्लैट नेम है और फ्लैट नंबर है, फ्लैट नेम और फ्लैट नंबर, ये एड्रेस ये कंबाइन कर दिया जाता है। फ्लैट नेम और फ्लैट नंबर को कंबाइन करके इस तरीके से लिखते हैं तो वो फ्लैट का एड्रेस है। ठीक है, क्योंकि एड्रेस की चर्चा पजल में होगी, इसीलिए डायरेक्शन में इसे बता दिया गया है दोस्तों। ठीक है, द बॉटमोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, द फ्लोर इमीडिएटली अबव इट इज नंबर्ड एज 2 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए हमें डायरेक्शन से, हमें इतनी दूर के डायरेक्शन से हमें ये समझ में आया कि 8 माले का एक बिल्डिंग है और हर माले पे एक एक फ्लैट है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से हम लोगों ने टेबल बना लिया और ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हम इसमें केसेस अगर बनते हैं तो मैं जल्दी से ड्रॉ कर लूँ बिना कोई कंफ्यूजन के। ठीक है, चलिए हम लोग आगे डायरेक्शन पढ़ेंगे और इसमें सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे विद द बेस्ट अप्रोच। ठीक है, 8 माले का बिल्डिंग है, हर फ्लोर पे एक एक फ्लैट है, फ्लैट नेम दिया हुआ है, फ्लैट नंबर्स भी दिए हुए हैं। फ्लैट नेम और फ्लैट नंबर्स को कंबाइन करने के बाद उसका एड्रेस हो जाता है दोस्तों। ये था डायरेक्शंस में। अब हम मूव ऑन करते हैं क्लूज की तरफ। क्या है पहला क्लू, R is 3 floors above the flat which is on a prime numbered floor। क्या है ये, R 3 फ्लोर above है, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर above है। ये जो फ्लोर है ये प्राइम नंबर है दोस्तों, प्राइम नंबर। जैसे प्राइम नंबर फ्लोर कौन कौन से हुए, 2 हो गए, 3 हो गए और 5 हो गए। यहाँ 7 भी है लेकिन R तो
3 फ्लोर से अब नहीं मान सकते। यहाँ पर कहीं ना कहीं हम पहले क्लू से वो मद्देनजर रखा जाए तो 3 केस बनते हुए दिख रहा है दोस्तों। हालांकि हम यहाँ से स्टार्ट 3 फ्लोर 3 जो केसेस हैं हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम आगे एक हम लोग पजल्स का क्लूज पढ़ के देखेंगे दोस्तों क्या है इसमें, ताकि हमारा मकसद है कम से कम केसेस बने। यहाँ पर तो क्लियर है, फर्स्ट क्लू से 3 केसेस बन रहे हैं। देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन आर एंड फ्लैट नंबर 14। देखिए लिंकिंग क्लूज, आर की चर्चा शुरू हुई थी, आर की चर्चा जारी है, ठीक है। देयर आर 4 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लैट नंबर 14 एंड टी। देखिए लिंकिंग क्लूज देख रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट क्लू में आर की चर्चा हुई, फ्लैट आर की चर्चा हुई, सेकंड क्लू में जारी रही, दूसरी क्लू में फ्लैट नंबर 14 की चर्चा हुई, तीसरी क्लू में जारी रही, ठीक है। तीसरी क्लू में टी की चर्चा शुरू हुई और आगे जारी है, ठीक है। देखिए आगे टी फ्लैट की फ्लैट नेम की जो फ्लैट टी है उसका भी चर्चा जारी है। डायरेक्ट क्लू हम लोग देखेंगे, देखते हैं, कुछ डायरेक्ट क्लू तो है नहीं, है तो हमें सहूलियत होगी तो पढ़ लेंगे हम लोग। देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन यू एंड क्यू, ठीक है, विच इज एन ऑड नंबर फ्लोर, क्यू जो है ऑड नंबर फ्लोर है, ठीक है। फ्लैट नंबर 12 इज 2 फ्लोर्स अबव क्यू, ठीक है, जो भी प्लेस नहीं हुआ है। एड्रेस ऑफ वन ऑफ द फ्लैट्स इज W19, ठीक है, W19 इनमें से जो इतने फ्लैट्स हैं उनका एड्रेस, एक फ्लैट का एड्रेस, किसी भी एक फ्लैट का एड्रेस W19 है। देयर आर 2 फ्लैट्स बिटवीन W एंड फ्लैट नंबर 18, फ्लैट नंबर 16 इज अबव 18, ठीक है, फ्लैट नंबर 16 जो है 18 के ऊपर है, ठीक है। फ्लैट नंबर 16 इज अबव फ्लैट नंबर 18 हो गया। देयर इज नो एड्रेस लाइक R16 करके या Q16 करके कोई एड्रेस नहीं है किसी फ्लैट का। P V के ऊपर है, V S के ऊपर है, फ्लैट विच इज ऑन 5th फ्लोर इज नॉट फ्लैट नंबर 10, ठीक है। हम लोगों ने क्लू पढ़ लिया, हमें डायरेक्ट क्लू कैसा कुछ नहीं मिल रहा, हमें ये समझ में आया कि देखिए R is 3 फ्लोर्स अबव द फ्लैट, जो क्लू नंबर 1 था वहीं से हम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 केसेस बन रहे हैं, वी विल प्रोसीड फ्रॉम दैट। देखिए मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, अप्रोच वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच इज यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइंस ऑफ द ईच एंड एवरी क्लू ऑफ द पजल, क्योंकि हमारा ऐसा क्लू जो हमारे केसेस को कम कर देगा वो कहीं भी छिपा हो सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आर इज 3 फ्लोर्स अबव द फ्लैट विच इज अ प्राइम नंबर फ्लोर, ये अगर इसे हम लोग सॉरी अगर हम इसे एक्सक्यूज मी हाँ, अगर मैं इसे प्राइम नंबर फ्लोर मारूं तो आर यहाँ पे होगा, ठीक है, एक केस यहाँ पे प्राइम नंबर फ्लोर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अगर मैं आर यहाँ पे मानूं प्राइम नंबर फ्लोर ये हो जाएगा, ठीक है, और प्राइम नंबर अगर इसे मैं प्राइम नंबर फ्लोर मानूं तो आर यहाँ पे हो जाएगा। तो 3 केस दोस्तों बन रहा है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, ये 3 केस बना है हमारे क्लू नंबर 1 से, ठीक है। आगे मूव ऑन करेंगे। देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन आर एंड फ्लैट नंबर 14, अब आर यहाँ हो गया, 1 फ्लोर है 14 और आर के बीच, 14 यहाँ हो सकता है, 14 यहाँ हो सकता है, 14 यहाँ हो सकता है, या 14 यहाँ हो सकता है, इसमें देखेंगे 14 यहीं हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर क्लियर नहीं बैठ रहा, कोई बात नहीं, मूव ऑन करेंगे हम लोग। देयर आर 4 फ्लोर्स बिटवीन फ्लैट नंबर 14 एंड टी, अब अगर 14 ये रहा, 4 फ्लोर 1 2 3 4 टी यहाँ पे हो जाएगा। अगर ये 14 इसको मानते हैं तो 1 2 3 4 टी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगर 14 यहाँ है तो 1 2 3 4 टी यहाँ पे हो जाएगा, अब 14 यहाँ है तो 1 2 3 4, अच्छा तो यहाँ पे 14 हो नहीं सकता क्योंकि टी प्लेस नहीं हो पाएगा, पक्का यहाँ पे 14 है, यहाँ पे टी हो गया, ठीक है। आगे मूव ऑन करेंगे, देखिए 14 है इसमें तो प्लेस्ड है 1 2 3 4 टी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे मूव करते हैं। टी इज नॉट 8th फ्लोर, ध्यान से देखिए, टी इज नॉट 8th फ्लोर, यानी कि टी यहाँ पे नहीं होगा, टी यहाँ पे नहीं होगा तो फ्लैट नंबर 14 यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि फ्लैट नंबर 14 कहाँ पे होगा, फ्लैट नंबर 14 7वां माले पे होगा, टी दूसरे माले पे होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। इससे क्या क्लियर हुआ अभी तक दोस्तों कि आर फिक्स हो गया तीनों केस में, और फ्लैट नंबर 14 फिक्स हो गया तीनों केस में, और फ्लैट नंबर
सॉरी फ्लैट टी फिक्स हो गया तीनों केस में। आगे मूव ऑन करते हैं। एड्रेस ऑफ वन ऑफ द फ्लैट्स बिलो टी इज U13। टी के नीचे किसी एक फ्लोर का एड्रेस U13 है, U13, ठीक है। यहाँ पर U13 यहाँ पे हो सकता है ऐसे या ऐसे। चलिए मान के चलते हैं, दोनों लेके चलते हैं। अभी इसमें केस 3 में U13 जो है प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि टी ने वो सबसे बॉटम मोस्ट फ्लोर पे है। और यहाँ पर क्लियर लिख रहा है U13 जो है एड्रेस है एक फ्लैट का एड्रेस है जो टी के नीचे है। केस 3 तो कैंसिल हो गया ना दोस्तों, ठीक है। देखिए अब हमारे पास सिर्फ दो केसेस रहा। देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन U एंड Q। U और Q के बीच 2 फ्लोर है, ठीक है। यहाँ पे U मानते हैं तो Q यहाँ पे हो जाएगा। अगर U यहाँ पे मानते हैं Q यहाँ पे हो जाएगा। Q इज एन ऑड नंबर फ्लोर। अच्छा, Q इज ऑड नंबर फ्लोर। अब देखिए Q यहाँ पे इवन है तो केस नंबर 1 भी कैंसिल हो गया। तो ये Q यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, यानी कि U यहाँ पे नहीं होगा। सॉरी U यहाँ पे नहीं होगा, U यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि U यहाँ पे होगा U13। अभी तो देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है 2 फ्लोर्स बिटवीन U एंड Q। Q इज एन ऑड नंबर फ्लोर। U13 यहाँ पे होगा तो 2 फ्लोर तो छोड़ के Q यहाँ पे होगा। Q ऑड नंबर फ्लोर होना चाहिए, Q ऑड नंबर फ्लोर है। देखिए केस 1 कैसे कैंसिल हुआ, क्योंकि Q यहाँ पर इवन नंबर फ्लोर हो रहा था। तो इस क्लू को Q इज एन इवन ऑड नंबर फ्लोर को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था केस 1, तो केस 1 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास केस 2 अभी हमारे पास जीवित है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। U और Q हो गया, ठीक है। Q इज एन ऑड नंबर फ्लोर। फ्लैट नंबर 12 इज 2 फ्लोर्स अबव Q। फ्लैट नंबर 12 ये हो गया। कौन सा माले पे बिल्डिंग है, 7वां माले पे, उसका फ्लैट नंबर हो गया 12, ठीक है। एड्रेस ऑफ वन ऑफ द फ्लैट्स इज W19 वन ऑफ द एड्रेस है। W19 चौथे माले पे हो सकता है या पहले माले पे हो सकता है। देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन W। चलिए यहाँ पर मान के चलते हैं, इसका छोटा सा केस बना लेते हैं जल्दी से। इसका एक छोटा सा केस बना लेते हैं। 12 हो गया, 14 12 R Q। सिर्फ मैं ये बना रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए दोस्तों। चलिए W19 यहाँ पे लेके चलते हैं और एक केस में W19 यहाँ पे लेके चलते हैं। तो क्या होगा, ये देखिए ये केस 2 का ही एक सब केस हो गया दोस्तों, ठीक है। एक सब केस हो गया, W19 हो गया। देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन W एंड फ्लैट नंबर 18। W एंड फ्लैट नंबर 18 फ्लैट नंबर हो गया चौथे माले पे। W एंड फ्लैट नंबर 18 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फ्लैट नंबर 16 इज अबव फ्लैट नंबर 18। फ्लैट नंबर 16 इज अबव, तो 16 ये होगा या 16 ये होगा। 18 के ऊपर 16 ये होगा या ये होगा या ये होगा। चलिए इसको हम प्लेस नहीं कर पा रहे हैं। क्या था, फ्लैट नंबर 16 इज अबव द फ्लैट नंबर 18 को प्लेस नहीं कर पा रहे हैं। देयर इज नो एड्रेस लाइक R16 और Q16। Q16 या R16 जैसा कोई किसी भी फ्लैट का एड्रेस नहीं हो सकता दोस्तों। तो केस 2 में देखेंगे, यहाँ पे इस वाले केस में यहाँ पर 16 नहीं हो सकता क्योंकि R16 नहीं हो सकता, Q16 भी नहीं हो सकता। तो 16 कहाँ पे होगा, तो ये वाला केस जो है केस 2 का ये वाला सब केस जो है ये वाला कैंसिल हो रहा है दोस्तों। क्यों, क्योंकि फ्लैट नंबर 16 हम प्लेस नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए क्लियर हो गया, R16 यहाँ पे नहीं होगा, Q16 यहाँ पे नहीं होगा, 16 T16 ही होगा दोस्तों। यहाँ पे इसे मैं थोड़ा साफ सुथरा लिख दूं, ये 16 फ्लैट नंबर ये होगा T16 तीसरे माले पे, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो हमारा जीवित केस कौन सा है, केस नंबर 2 का ये जो सब केस है ये जीवित है। आगे मूव ऑन करते हैं। फ्लैट नंबर 16 इज अबव फ्लैट नंबर 18 हो गया। देयर इज नो फ्लोर्स नो एड्रेस लाइक R16 और Q16। P इज अबव V विच इज अबव S। P V के ऊपर है, कितना ऊपर नहीं पता, और V जो है S के ऊपर है। 3 फ्लैट्स बचे हुए हैं, 3 फ्लैट्स बचे हुए हैं। देखिए P इज अबव V, V इज अबव S। आप डायरेक्ट प्लेस कर सकते क्योंकि 3 ही प्लेस यहाँ पर खाली भी थे, ठीक है। P हो गया 8वें माले पे, V हो गया 7वें माले पे और S हो गया पहले माले पे, ठीक है। फ्लैट विच इज ऑन 5th फ्लोर इज नॉट फ्लैट नंबर 10। 5th फ्लोर पे है तो ये Q है, 10 यहाँ पे नहीं होगा। Q मतलब 10 यहाँ पे नहीं होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा R10,
और देखिए हमारा क्लू कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो हमारा पजल भी सॉल्व हो जाना चाहिए। देखिए कौन सा बचा रह गया, वो यहाँ पे फ्लैट नंबर हो जाएगा। 10 12 हो चुका, 13 हो चुका, 14 हो चुका, 16 हो चुका, 17 18 19 17, हाँ 17 बचा था। 17 क्यू 17 वन ऑफ द एड्रेस हो गया, फ्लैट नंबर, फ्लैट जो 5th माले पे है। तो दिस इज आवर फाइनल केस। इसके आधार पे आपका के पास 5 क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। तो इस पजल आपको मैं अपना फीडबैक दूं इस पजल के बारे में, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। हालांकि इसमें थोड़ा लेंदी सा था, थोड़ा एक्स्ट्रा केसेस बने, बट दैट इज पार्ट ऑफ द पजल, ओके। ठीक है, चलते हैं आज के वीडियो का दूसरे पजल पे, ठीक है। ये पजल छोटा सा लग रहा है, ठीक है। चलिए आप इसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी वाले यहाँ से सॉल्व कर लेंगे और मैं सेम पजल को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ये है वीडियो आज जो चल रहा है वीडियो नंबर 12 का दूसरा पजल, ठीक है। इसमें क्या है, 7 पर्सन्स हैं, P Q R S T U and V sit around a circular table facing towards the center। एक सर्कुलर टेबल है दोस्तों, एक सर्कुलर टेबल है दोस्तों, और 7 लोग बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हैं, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ध्यान देना है दोस्तों, टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहे हैं, तो मतलब ये अंदर की ओर फेस कर रहे हैं। आप यहाँ पर ऐसे एरो मार्क भी कर सकते हैं, या एरो मार्क करने का टाइम नहीं है तो माइंड में बना के रखना है कि ये अंदर की ओर फेस कर रहे हैं। आपको क्लियर करने के लिए मैंने एरो मार्क कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ दीज पर्सन्स हैज डिफरेंट नंबर ऑफ मोबाइल्स। ये 7 लोगों के पास डिफरेंट नंबर ऑफ मोबाइल्स है। कितने मोबाइल्स हैं, 13 14 15 16 17 18 और 19, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, इस पजल में कुछ खास नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट है, सर्कुलर पजल है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, 7 लोग बैठे हुए हैं फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, और सबके पास डिफरेंट नंबर ऑफ मोबाइल्स हैं। कितने कितने मोबाइल्स हैं, 13 14 15 16 17 18 19। बस ये हो गया हमारा डायरेक्शंस। अब हम लोग क्लूज पढ़ेंगे और प्लेस करने की कोशिश करेंगे विद बेस्ट अप्रोच, यानी कि विथ लीस्ट नंबर ऑफ केसेस। Q sit second to the right of the person who has 16 mobiles। ये सब डायरेक्ट प्लेस कर सकते हैं ना, डायरेक्ट प्लेस कर सकते हैं। Q sit second to the right of the person who has 16 mobiles। ये तो डायरेक्ट प्लेस कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। 2 person sit between Q and U। Q और U के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो U इधर से देखेंगे तो कहीं और बैठेगा, इधर देखेंगे तो कहीं और बैठेगा। तो 2 केस बना लेते हैं इसको रब करके, ठीक है। एक केस बनता हुआ क्लियर यहीं पर बनेगा, बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सारे लोग टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहे हैं, और Q यहाँ पे है, 16 यहाँ, सॉरी क्या था, Q, हाँ 16 यहाँ पे है, ठीक है। 16 मोबाइल वाला बंदा यहाँ पे बैठा है, ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड U। Q और U के बीच में इधर से देखा जाए 2 लोग, अगर इधर से देखा जाए तो U यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। S sit second to the left of U। S sit second to the left of U। S sit second to the left of U। मैं इसे रब कर देता हूँ, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। S sit second to the left of U। कहाँ पे पहुंचे हम लोग, S sit second to the left of U। 3 person sit between S and V। S और V के बीच में 3 लोग बैठे हैं। इधर से चलेंगे तो S V यहाँ पे हो जाएगा, इधर से चलेंगे तो V यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ, इधर चलेंगे तो V यहाँ होगा, इधर से चलेंगे तो V यहाँ होगा। चलिए कहीं भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं हो पा रहा। P has prime number of mobiles। Sorry, there are 3 person sit between S and V। ठीक है, कहीं भी हो सकता है, V प्लेस नहीं हो सकता अभी। T sits adjacent to V। T sits adjacent to V। अच्छा हाँ, चलिए यहाँ पे V, अगर मैं T sits adjacent to V है, 14 mobile sits third to the right of T। T sits adjacent to V। अगर 3 लोग क्या लिखा हुआ है, 3 person sit between S and V। 1 2 3 T यहाँ पे बैठाते हैं, S and V यहाँ पे बैठाते हैं, तो T has prime number of mobiles। T sits adjacent to V। देखिएगा दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, इस पर यहाँ पे क्लू पे 3 person sit between S and V है, ठीक है। तो V हमारा यहाँ पे होगा,
या यहाँ पे होगा। मैं इस केस नंबर 1 की बात करूँ तो ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा V, ठीक है। फिर क्लियर लिखा हुआ T सीट्स एडजेसेंट टू V है T, T हैज प्राइम नंबर ऑफ मोबाइल्स। अगर मैं यहाँ पे V को बैठाता हूँ यहाँ पे तो T बगल में बैठेगा, और लेकिन T के पास प्राइम नंबर ऑफ मोबाइल्स नहीं होगा, यानी कि V यहीं पे बैठेगा। ठीक है दोस्तों, V यहाँ पे बैठेगा और T यहाँ पे बैठेगा, T यहाँ पे। ठीक है, ये फिक्स हो गया। अब उसी प्रकार से अगर यहाँ पे मैं बैठाता हूँ, V यहाँ पे हो जाएगा इसमें, और T जो है T यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। 1 2 3 V यहाँ पे बैठ गया। T हैज प्राइम नंबर ऑफ मोबाइल्स, T यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा T। ठीक है, चलिए। पर्सन 16 मोबाइल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ T। 16 मोबाइल्स, T यहाँ पे है, सॉरी, पर्सन हुआ 14 मोबाइल्स थर्ड टू द राइट ऑफ T हो गया। क्लियर लिखा हुआ है दोस्तों, पर्सन हुआ 14 मोबाइल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ T। देखिए इसका एक सब केस बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों, इसका एक सब केस बनता हुआ दिख रहा है। अगर मैं T यहाँ पे मानूं तो 14 यहाँ पे हो रहा है, अगर T मैं यहाँ पे मानूं तो T यहाँ पे हो रहा है, 14 यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे T मानूं तो मैं आपको समझाने के लिए इसका एक छोटा सब केस बना देता हूँ, केस नंबर 2 का। दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 S U V16 है यहाँ पे, Q यहाँ पे है। अब T यहाँ पे हो सकता है या फिर T यहाँ पे हो सकता है। मैं केस नंबर 2 का सब केस बना रहा हूँ इसका। ठीक है, T यहाँ पे मैंने बैठा दिया, इसमें T यहाँ पे बैठा दिया। क्लियर अब बोल रहा है 14 मोबाइल से थर्ड टू द राइट ऑफ T है, तो 14 यहाँ पे हो जाएगा, और इसमें 14 यहाँ पे हो जाएगा। और अगला क्लू क्या है, Q डज नॉट हैव 14 मोबाइल। देखिए Q डज नॉट हैव 14 मोबाइल्स, ये केस कट गया दोस्तों का। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं होती दोस्तों, एक अप्रोच की बात बता रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं होती, एक एक्स्ट्रा सब केस भी बन रहा है तो। ठीक है, तो Q डज नॉट हैव 14 मोबाइल्स हो गया, तो यहाँ पे फिक्स हो गया, 14 मोबाइल्स यहाँ हो गया। R हैज 19 मोबाइल्स, तो R के लिए कौन सा प्लेस जगह हुआ, R हैज 19 मोबाइल्स, R के लिए यही जगह बचा हुआ, R हैज 19 मोबाइल्स। इसमें R यहाँ पे होगा या R यहाँ पे होगा। ठीक है, R सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज 14 मोबाइल्स। क्लियर लिखा हुआ है, R यहीं पे होगा जिसके पास 19 मोबाइल्स है। देख रहे हैं, R हैज 19 मोबाइल्स, R सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज 14 मोबाइल्स। 14 इसमें ये था 14, तो R तो यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि क्लियर लिखा हुआ R सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन ऑफ 14 मोबाइल्स, तो ये केस 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, पर्सन हु हैज 13 मोबाइल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। P कहाँ पर बैठेगा, देखिए P के लिए, अच्छा P ही तो सिर्फ बचा रहेगा, Q बैठ गया, R S T U V, P यहीं पे बैठेगा। ठीक है, एक ही पर्सन बचा हुआ गया था। 13 मोबाइल जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P बैठा है, 13 मोबाइल किससे हुआ, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, 13 मोबाइल Q के पास हो जाएगा। ठीक है, P हैज फ्यूअर मोबाइल देन U, मतलब फ्यूअर मतलब P के पास कम है मोबाइल U से, P के पास U से कम मोबाइल है। P के पास कितने मोबाइल है, कुछ लिखा हुआ है क्या, देखिए P U और T बचा रह गया दोस्तों। R हैज 19 मोबाइल्स हो चुका, कहीं हम कुछ हम लोग मिस कर रहे हैं। P हैज फ्यूअर मोबाइल्स, T सिट्स एडिशन टू B, द पर्सन 13 मोबाइल्स, Q R हैज 19। P के पास कितना मोबाइल होगा, क्योंकि P के पास U से कम है। ठीक है, 13 हो चुका, ये 13 हो चुका, 14 हो चुका, 15 मोबाइल्स किसी के पास नहीं पता, यानी कि 15 मोबाइल्स किसी के पास होगा, वो बचा हुआ है। 16 हो चुका, 17 भी बचा हुआ है, 18 19 18 भी बचा हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ हम लोग मिस कर रहे हैं क्या, 15 17 18 15 17 18। पर्सन हुए 13 मोबाइल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। ठीक है, P हैज फ्यूअर मोबाइल्स देन U, बस खत्म।
कहीं ना कहीं कुछ हम लोग मिस कर रहे हैं। 15 मोबाइल, 17 मोबाइल, 18 मोबाइल, यहाँ पर पजल अनसॉल्व रह जाएगा। लगता है कहीं मुझसे मिस हुआ है क्या। देखते हैं। पी हैज प्राइम नंबर ऑफ मोबाइल्स। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पी हैज प्राइम नंबर ऑफ मोबाइल्स। पी हैज प्राइम नंबर ऑफ मोबाइल्स, देखिए मतलब पी के पास 17 मोबाइल है दोस्तों, मैं मिस कर रहा था। देखिए ऐसे ही कहीं ना कहीं मिस होता है, और ऐसे ही कहीं ना कहीं मिस होगा ना, आप कंफ्यूज करने लगेंगे एग्जाम में, ऐसे ही जैसे मैंने अभी ये हुआ। तो यहाँ पे पैनिक नहीं होना है दोस्तों, कहीं ना कहीं एक क्लू छूटा रहता है, उसको ध्यान से पढ़ना है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं क्या मिस कर रहा था, पी हैज प्राइम नंबर ऑफ मोबाइल्स, इस क्लू को मैं मिस कर रहा था, उसके कारण अब मुझे मैंने गौर किया तो पी नंबर हैज प्राइम नंबर ऑफ मोबाइल्स 15, 17, 18 में से प्राइम नंबर क्या है 17, यानी कि पी के पास 17 मोबाइल है। अब लास्ट क्लू को से कंसीडर करेंगे, पी हैज फ्यूअर मोबाइल देन यू, यानी कि पी के पास कम है मोबाइल किससे, यू से, यानी कि बस पी के पास होगा 15 मोबाइल और यू के पास होगा 18 मोबाइल, और ये हमारा पजल सॉल्व्ड, सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व हो गया दोस्तों। इसके आधार पे आपको 5 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, तो पैनिक नहीं होना है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप तो बीच में कहीं मिस करने लगते हैं, तो हो सकता है स्पीड में बनाते वक्त कहीं ना कहीं एक क्लू मिस हो जाता है, उसके कारण वो पैनिक नहीं करना, दोबारा पढ़ सकते हो, या इसीलिए मैं कहता हूँ इन क्लू को कहीं ना कहीं लेम लैंग्वेज में कहीं ना कहीं इधर लिख लेना चाहिए, ठीक है, जो अभी मैं मिस कर रहा था, ठीक है। चलिए, तो दैट वाज ऑल अबाउट सेकंड पजल ऑफ टुडेज वीडियो। तो आप ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो नंबर 12 था। ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, जो बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी ही आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन भी आने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो मेरा यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए, और ऐसे ही पजल्स, ऐसे इंटरेस्टिंग पजल्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्विज के रूप में आप मेरे वर्थ स्टडी 2.blogspot.com वेबसाइट पे जाके ऐसे ही क्विज के रूप में पजल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं वीडियो नंबर 13 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।